आस्था यानी कि ये विश्वास कि आने वाले भविष्य में सब कुछ हमारे अनुकूल होगा। आस्था यानी कि एक धनात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपको इस बात का विश्वास दिलाती है कि भविष्य हमारे अनुकूल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 20 जून। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और यहाँ पर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान समाप्त होने वाले हाई कोर्ट अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों और न्यायिक संस्थाओं से पारित सभी जो अंतरिम आदेश थे उनको 10 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं। कोर्ट ने जमानत, बेदखली, ध्वस्तीकरण आदि जो आदेश हैं उनकी अवधि भी बढ़ा दी है। आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 8 जून को जारी आदेश, जिसे 29 जून तक बढ़ाया गया था, उसे अब 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। और भारत में जो है जब भी कोई एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि अंतरिक्ष में कोई घटना होती है तो उसे बड़े स्तर पर बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। कल सुबह 9:16 पर सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है, तो इसके बारे में आप लोगों को सूचित कर देता हूँ। यह सूर्य ग्रहण भारत सहित दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा और सूर्य ग्रहण का जो मध्य होगा वो दोपहर 12:10 पर होगा और मोक्ष यानी कि अंतिम जो होगा ये 2:04 पर होगा। ठीक है। और सूर्य ग्रहण का सूतक शनिवार रात 9 बजे से शुरू हो जाएगा, इसलिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। और दोस्तों, रेलवे भर्ती में नकल कराने वाले मुकदमे में भी वांछित था केएल पटेल, जिसको रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। कल लगभग 8 घंटे तक पुलिस की कस्टडी में इससे पूछताछ हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी 2019 में इलाहाबाद में रेलवे भर्ती बोर्ड के दौरान जो पेपर आउट हुआ था, तो उस मामले में भी केएल पटेल जो था ये वांछित था। इसलिए जब डॉक्टर केएल पटेल को सिकुटी पुलिस ने शुक्रवार को रिमांड पर लिया तो सूचना मिलने पर एसटीएफ भी थाने पहुंच गई और लगभग 8 घंटे तक उससे पूछताछ की गई है। समाज को खोखला करने वाले ये ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ही कड़ा दंड मिलना चाहिए। सिकुटी पुलिस ने इस मुकदमे में उसे वांटेड कर दिया था। 1 साल से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। सहायक शिक्षक भर्ती में जब सोरावा पुलिस ने फर्जीवाड़ा के आरोप में डॉक्टर केएल पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा तो सिकुटी पुलिस ने उसे अपने मुकदमे में पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड पर लिया था और इस दौरान कल एसटीएफ ने भी उससे पूछताछ की है। और इसी क्रम में यहाँ पर देखते हैं आप कि अब पूरे प्रदेश भर से जो अभ्यर्थी हैं वो सुराग दे रहे हैं। जैसे कि सर, हम बलिया से बोल रहे हैं, आप एसटीएफ से हैं। सर जी, एक जानकारी देनी है। मेरे गांव का एक लड़का टॉपरों की सूची में है सर। हाई स्कूल इंटर में उसका नंबर बहुत कम है, वह टॉप नहीं कर सकता। प्रयागराज में एक छात्र नेता के मदद से टॉप किया है, आप इसकी जांच कराइए। गांव में चर्चा है कई लाख रुपए खर्च किया है। बलिया समेत प्रदेश भर से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी एसटीएफ को कॉल करके ऐसे ही सुराग दे रहे हैं। एसटीएफ के पास पिछले 1 हफ्ते से 100 से ज़्यादा फ़ोन कॉल आ चुकी है। एसटीएफ प्रभारी और सीईओ को कॉल करके प्रतियोगी छात्र बता रहे हैं कि कौन कौन इस रैकेट से जुड़ा हुआ है। प्रतियोगी छात्रों ने एसटीएफ को इस बात की भी जानकारी दी है कि द्वितीय श्रेणी में पास करने वाले लड़के कैसे सहायक शिक्षक भर्ती में टॉप कर गए। उन्होंने न तो कोई कोचिंग की थी और न ही तैयारी करने दिल्ली गए थे। इसके अलावा ये भी बताया कि प्रयागराज में चंद्रमा यादव और डॉक्टर केएल पटेल गैंग से जुड़कर कैसे अभ्यर्थी ने टॉप किया है। तो एसटीएफ के सूत्रों की माने तो इस तरह की जो जानकारी मिल रही है उसके बाद हर चीज़ की छानबीन जो है वो की जा रही है। इसी बीच फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर निकल के आई है। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो अभ्यर्थी अनुदेश को भी समझ नहीं सकते हैं उन्हें तो टीचर बनने का ही अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत दे दी है जो अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलती कर चुके हैं, उनको संशोधन करने का अवसर दिया जा रहा है। जैसे कि कल आपने देखा था कि बीटीसी के जो अभ्यर्थी थे जिनका रिवाइज रिजल्ट आ गया है, तो उस पर विचार करने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि रिवाइज रिजल्ट में नंबर जो था वो बदल जाता है तो उसको संशोधित करने का मौका दिया जाए। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो ओएमआर सीट को ही ठीक से नहीं भर पाते हैं तो उनके बारे में तो यही कहा गया कि जो अभ्यर्थी अपनी ओएमआर सीट को भर नहीं सकते, अनुदेशों को समझ नहीं सकते, उनको सहायक अध्यापक बनने के योग्य नहीं माना जाना चाहिए। और सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अमर बहादुर व पचेसा का कहना था कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक भरने में गलती कर दी थी। कुछ ने अधिक अंक भरे, कुछ ने प्राप्तांक से कम अंक भरे। 2 अभ्यर्थी शिक्षा मित्र वाला कॉलम भरना भूल गए,
जिससे उन्हें 25 अंक का वेटेज नहीं मिला। कोर्ट ने सभी की याचिकाएं स्वीकार करते हुए कहा कि याची चयन समिति के समक्ष प्रत्यावेदन दें और चयन समिति उस पर विचार कर नियमानुसार निर्णय ले। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। LT ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनका सत्यापन शुरू हो गया है और कुछ अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनमें कुछ विसंगति भी पाई गई है। कुछ चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों में उनके नाम, पिता के नाम या फिर माता के नाम में जो विभिन्नता है जो विधिक नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अभ्यर्थी का नाम जिस रूप में हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर अंकित है उसी प्रकार सभी प्रमाण पत्रों पर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के विवाहित होने की स्थिति में सरनेम परिवर्तन की छोड़कर यदि 15 दिन में संशोधित अंक पत्र या प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त नहीं होती है तो उसके कारण नियुक्ति की कार्रवाई बाधित होती है। पूरी जिम्मेदारी जो सौंप दी गई है अभ्यर्थी की, तो 15 दिन में ऐसे जो मामले हैं उसका निस्तारण करना जरूरी हो गया है। और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस न्यूज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। SSC 30 तक आएगी UFM यानी कि अनफेयर मीन्स की जो जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट। इस मामले को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट 30 जून तक आएगी और उसके बाद ही CHSL 2018 परीक्षा में UFM को लेकर चल रहे विवाद का समाधान हो सकेगा। SSC CHSL परीक्षा में 4500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को UFM के तहत आयोग घोषित कर दिया गया था। पूरे मामले की जांच के लिए SSC के पूर्व चेयरमैन ब्रजराज शर्मा ने एक कमेटी का गठन किया था। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जांच कमेटी की रिपोर्ट 30 जून तक आ जाएगी और कर्मचारी चयन आयोग की ओर से CHSL परीक्षा से पहले इमेजिनरी नियम को बिना किसी सूचना के जोड़ दिए जाने से 4500 से अधिक अभ्यर्थी UFM के तहत फेल हो गए थे, जिसकी जांच चल रही है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि जो CTET की परीक्षा है वो 5 जुलाई को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, आप अपनी तैयारी करें। CTET अपनी परीक्षा की तैयारी कर चुका है। परीक्षा जो है वो 5 जुलाई को ही होने वाली है। तो इसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी मन में संशय ना रखें। संशय रखने से आपकी एनर्जी कम होगी, आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल 5 जुलाई को है आपकी परीक्षा और यहाँ पर जो एडमिट कार्ड होगा वो आ जाएगा 3rd वीक ऑफ जून 2020 में। ठीक है, तो 3rd वीक तक वेट करें। और जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है उसे आप समझ रहे होंगे कि 8 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है फर्स्ट पेपर के लिए। परीक्षा जो होगी वो आपकी 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी लास्ट एंट्री, और उसके बाद ये परीक्षा 12:30 बजे तक चलेगी। ठीक है, तो 12 बजे तक चलेगी। ठीक है, 12:30 नहीं 12 बजे तक। तो सेकंड पेपर के लिए जो एंट्री होगी वो 12:30 बजे हो जाएगी। परीक्षा 2 से 4:30 तक चलेगी। तो ये टाइम टेबल है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मामला, सुप्रीम कोर्ट का अपडेट ये है कि अभी 69,000 से संबंधित याचिकाओं को 14 जुलाई में जोड़ दिया गया। यानी कि अब जो नेक्स्ट डेट है वो 14 जुलाई होगी, जिसमें जितनी भी याचिकाएं हैं सबको एक साथ ही बंच करके सुना जाएगा 14 जुलाई को। यानी कि अब आप ये यूँ मान सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब 14 जुलाई तक कोई भी जो नया मोड़ है वो नहीं आएगा, कोई भी नया काम अब नहीं होगा, क्योंकि सारी सुनवाई जो नहीं है वो अब 14 जुलाई को होगी। ठीक है, मॉडिफिकेशन अपील को अखिल त्रिपाठी वाले मामले में ही सुनवाई के लिए रखा गया, परंतु कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। सभी मामलों को 14 जुलाई की सुनवाई में जोड़ दिया गया है। तो ये थी आज की कंप्लीट अपडेट। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।